राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब भानवी सिंह और उनके बेटे शिवराज सिंह आमने सामने हो गए हैं। भानवी सिंह द्वारा राजा भैया पर लगाए जा रहे एक के बाद एक आरोपों को लेकर शिवराज ने अपनी मां पर पलटवार किया है। भानवी सिंह ने इस बार हथियारों के जखीरे का एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कुछ फोटो भी संलग्न की है और एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिखी है। भानवी सिंह ने उस पोस्ट में लिखा है कि यह शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद भी संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़खानी करने और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा को भी जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। यह इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जब से मेरी शिकायत पीएमओ और गृह मंत्रालय में प्रक्रिया के तहत संदर्भ सहित जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है, तब से सिलसिलेवार तरीके से मुख्य अपराध से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सहानुभूति अर्जित करने और मेरे चरित्र हनन के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ लोग मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूं कि मेरा कोई एक ऑडियो है क्या जिसमें मैंने किसी को गोली मारने की धमकी दी हो, लेकिन अभी इसका भी कोई संबंध उस अपराध से नहीं है जिसके सबूत मैंने दिए हैं। केवल जानकारी के लिए साझा कर रही हूं ताकि लोग गुमराह न हों। मैंने स्वेच्छा से घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अवैध रिश्तों के खिलाफ सच बोलने और प्रतिरोध करने के कारण मुझे गोली फिर से मारने की धमकी दी गई थी और हमें घर से बाहर निकाला गया था। वजह केवल एक थी जो अब कई तस्वीरों में साफ तौर पर उजागर हो चुकी है। इस पूरे विवाद में अपने बेटों की एंट्री और उनके द्वारा किए जा रहे ट्वीट को लेकर भी भानवी सिंह ने लिखा है कि उनकी मजबूरी मैं समझती हूं, कोई सड़क पर नहीं आना चाहता, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन फिर दोहरा रही हूं कि यहां रिश्तों की बात नहीं है, अपराध में शामिल लोग ध्यान भटका रहे हैं। मामला एक ही है, वह है अवैध हथियारों का जखीरा और इसमें शामिल पूरा अपराधी तंत्र जो समाज के लिए खतरा है। भानवी सिंह का इतना लिखना था कि उनके बड़े बेटे शिवराज ने मोर्चा संभाला और अपने एक्स अकाउंट से कुछ वीडियोस पोस्ट करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिस पोस्ट में कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं कि इस विषय में अब दोबारा पोस्ट न करना पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाएं तो जवाब देना तो बनता ही है। जनसामान्य और सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें गाली दे ही रहे हैं, इन्हें अब सिर्फ पेट्रोल का ही सहारा है। कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छीछा लेदर करा चुकी हैं। अनेक बार माननीय न्यायाधीश तक ने इन्हें फटकार लगाई है और इनके वकील से कहा है कि अपने क्लाइंट को चुप कराइए, अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है वह कोर्ट में बोलने की इन्हें तमीज सिखाइए। आगे लिखा है कि इनकी करतूत का एक और नमूना देखिए। मेरे नाना की 4 बेटियां हैं और वे अपनी संपत्ति में बराबर का हक चाह रही हैं, जो उचित भी है, लेकिन ये नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाह रही हैं, जिसे लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकदमों में हमारी मम्मा का मन नहीं भरता, इसलिए कई बार ये हिंसक होकर हमला भी करने लगती हैं। हाँ, ये सही बात है कि मेरे ननिहाल में उतनी संपत्ति नहीं है जितनी बेटी भद्री में ईश्वर की कृपा से है। हमारे रिश्तेदारों परिवारजनों में यह सर्वविदित है कि माता पिता की शादी का दोनों तरफ का खर्चा मेरे बाबा ने उठाया था। इसके बावजूद इन्होंने बाबा को भी नहीं बख्शा और कोर्ट में दिए गए अपने लिखित बयान में इन्होंने बाबा तक को दहेज लोभी बताया था। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि वे कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। समय आने पर कोर्ट में दिए गए इनके सारे दस्तावेज को पोस्ट करूंगा। इस पूरी पोस्ट के अंत में शिवराज ने लिखा है कि निश्चित है कि माताजी की भाड़े की ट्रोल सेना हमें दूध का कर्ज याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनको ये कर्ज हमारी जूतेबाज माताजी को याद दिलाना बहुत जरूरी है। राजा भैया और भानवी सिंह के बीच शुरू हुए विवाद में बेटों की एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को चारों तरफ चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।